बंधुओं, बड़ी प्यारी सुंदर कथा हम श्रवण करें। भगवान कपिल देव ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर बात, दिव्य बात कही है। भगवान कहते हैं जो सर्वत्र मेरा दर्शन करता है, बहुत प्यारी बात है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। जो सब में मुझको देखता है। लोग भगवान की पूजा बहुत करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं, द्वेष रखते हैं, कुड़ते रहते एक दूसरे को देख के। ऐसी पूजा से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। जिनके मन में जलन की भावना है, द्वेष की भावना है, एक दूसरे से चिढ़ है, जो प्राणियों से प्रेम नहीं कर पाए, वो भगवान से क्या खाक प्रेम करेंगे। भगवान से प्रेम करना आसान है। जो जीते जागते मनुष्य से प्रेम नहीं कर पा रहे, वो भगवान से प्रेम करेंगे जो भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। और जो इन प्राणियों के रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे तो हम नफरत की भावना, द्वेष की भावना पाल कर बैठे, तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। ध्यान दो, कपिल देव भगवान ने इस श्लोक में बहुत गहरी बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। क्या कही है, सभी ध्यान से सुने। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। तमवज्ञाय मामर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी मेरी बात गौर से सुनना। जो लोग मंदिर में जाके तो भगवान को बढ़िया आरती कर रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, पूड़ी हलवा भोग लगा रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, अच्छी बात है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति में भगवान है। लेकिन मंदिर से बाहर निकलकर जो प्राणियों को देखकर और द्वेष करे, अपमानित कर दे, झगड़ा कर दे, क्लेश कर दे, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं तो समस्त प्राणियों में विद्यमान हूँ, जो सभी प्राणियों से प्रेम की भावना रखता है, जो सब में मुझको देखता है, वही सच में मुझे प्राप्त कर पाता है। जो किसी में मुझे देखता है, किसी में नहीं देखता है, जो किसी से प्रेम करता है, किसी से नहीं करता है, वह भगवान को उतना प्यारा नहीं लगता। इसीलिए उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। जो कण-कण में विराजमान भगवान को मूर्ति में देखता है, उसे ही मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है, मेरे जगन्नाथ स्वामी की प्राप्ति होती है, मेरे वैकुंठनाथ भगवान की प्राप्ति होती है। जो कण-कण में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा को भगवान के मंदिर में निहारता है, देखता है। आपने कथा सुनी होगी संत एकनाथ जी की। संत एकनाथ जी गंगोत्री गए, गंगा जल कमंडल में भर के और भाव जगह की रामेश्वरम में जाके भगवान शंकर को जल चढ़ाए। वर्षों से नंगे पांव चलते चलते जब रामेश्वरम भगवान के मंदिर के निकट पहुंचे, तो वहां पे एक गधा प्यासा तड़प रहा था। मंदिर बस 2-5 किलोमीटर दूर। देखा कि ये गधा प्यास से तड़प कर मर जाएगा, तो कमंडल के जल को जो शंकर जी को चढ़ाने आए थे, उस जल को वो गधे को पिलाने लगे। और जब गधे को पिलाने लगे, वहीं से प्रार्थना किया कि हे रामेश्वरम भगवान, आप इस गंगा जल को यहीं से स्वीकार कर लो। तो गधे को जल पिलाते ही वही रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए, वही शंकर भगवान प्रकट हो गए, वही मेरे भूत भावन महादेव प्रकट हो गए। आप जब किसी भूखे को 2 रोटी खिला देते हो, किसी तड़पते हुए प्यासे को जल पिला देते हो ना, तो हृदय में विराजमान जो अंतर्यामी परमात्मा है, वह वही तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि नर में ही नारायण है, नर में ही मेरे श्री हरि का वास है। सज्जनों, इस प्रकार से हम सभी ने
बहुत सुंदर कथा सुनी। और एक और बात बहुत अच्छी बताते हैं कपिल देव भगवान, कहते हैं कि माता जी संतों का संग करने से ये मन कुछ हद तक वश में हो जाता है। अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करने से, सत्संग करने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो भगवान के वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं, जो संत महात्मा दिन रात भगवत भक्ति में लीन हैं, जो दिन रात सत्संग में अनवरत बैठे हैं, अगर उन ज्ञानियों के मध्य में बैठोगे, गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन भी भगवान के प्रेम में लग जाएगा, रम जाएगा। जैसे कोई व्यसनी किसी शराबी का संग करो तो उसका मित्र भी धीरे धीरे शराबी बन जाता है। जुआड़ी के संग में बैठने वाला एक दिन जुआ खेलने लगता है। पत्ते खेलने वाले के संग में जो बैठेगा वो भी 2-4 पत्ते फेंकना सीख जाएगा। उसी तरह भगवान से प्रेम करने वाले संतों के मध्य जो बैठेगा वह भी भगवान से प्रेम करना सीख जाएगा। जो भगवान की कथा सुनने वाले भक्तों के संग बैठेगा, भगवान हरि की कथा का गान करने वाले ऐसे भगवान के प्रेमियों के मध्य बैठेगा, वह भी भगवान से